आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल लाइन। कहाँ से पढ़ेंगे? वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे मान लो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खंबा। क्या होता है? खंबा यानी खड़ा होता है। अब यहाँ जैसे समझ लेना ऊर्ध्वाधर रेखा की परिभाषा बता रहा हूँ। जैसे मान लो दो रेखा पहले खींच लो। वह रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर सीधी रेखा में चलती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब फिगर से समझ में आ गया होगा। वह रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर सीधी दिशा में यानी सीधी रेखा में चलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये कौन सा है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हम फिर पढ़ेंगे परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा। कौन सी रेखा पढ़ेंगे? लंबवत रेखा। वह रेखा जो जब यदि दो रेखाएं 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे कौन सी रेखा कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हो यानी 90 अंश पे जो प्रतिच्छेदित यहाँ पे 90 अंश पे काट रही है, ये क्या हुआ? लंबवत रेखा हुआ। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते उसे कौन सी रेखा कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री यानी 90 अंश होता है। क्या होता है? 90 अंश होता है। उसे क्या कहते हैं? अब पढ़ते हैं, देखो ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। इसके बारे में आ जाओ, बहुत अच्छे से एकदम समझते हैं तिर्यक रेखा होता है क्या। यदि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा अलग अलग काटती है उसे क्या अलग अलग बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ जाना, एक ए हो गई, इसके समांतर ये लाइन। अब इसको एक तिर्यक रेखा द्वारा काट रही है। क्या है? तिर्यक रेखा है। पहले सबका नाम रख दो। परिभाषा पहले समझना। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदु पर काट रहे हैं, अलग अलग बिंदु देखो, एक बिंदु यहाँ काट रही है, एक बिंदु यहाँ काट रही है, इसका नाम रखो ए बी सी डी के समानांतर हैं और इसका नाम ई रख लो, इसका नाम एफ रख लो। यहाँ पे एफ जी एच यानी यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा अलग अलग बिंदु पर काटी जाती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। इसका फिगर ऐसे ही बनेगा। इसको यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होंगे? 8। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो कंकरेंट लाइन यानी संगामी या समवर्ती रेखाएं। कौन सी रेखाएं? संगामी या समवर्ती रेखाएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइन कहते हैं। कंकरेंट लाइन यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं यानी एक बिंदु से होकर गुजरते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु है। अब यहाँ पहले फिगर समझना, देखो एक रेखा, दो रेखा, यहाँ देखना 3 रेखा, यहाँ देखना 4 रेखा यानी जो एक ही बिंदु पे मिल गई है। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरते यानी एक ही बिंदु से सब देखो रेखा क्या हो रही है? गुजर रही है। सबका नाम रख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी सब क्या है? संगामी रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन यानी संगामी रेखा या तो समवर्ती रेखा इसको बोलते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कौन सी लाइन हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदित रेखा। क्या होती है? प्रतिच्छेदित रेखा। पहले समझना, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित यानी काटती हैं, प्रतिच्छेदित मतलब क्या है? काटती हैं, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख लो। यहाँ देखना, जिस बिंदु पे काटते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं यानी प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। पहले समझना क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बिंदु पे काट रही हैं, लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं? लाइन। यानी यहाँ देखना, ए बी को काट रही हैं सी डी
अब अगर हम यहाँ से कहें कि सी डी को काट रही ए बी, तो बात सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे टाइप ऑफ एंगल।